My dear students, my name is Surendra Pal and there are teacher of chemistry lecturer. My dear students, I am teach of chemistry subject. Dear students, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है व्हाट इज अ साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स। साइंस किसी भी थिंग्स वस्तु की सिस्टमैटिक नॉलेज को ज्ञात करना ही साइंस कहलाता है। साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री एंड नंबर 3 बायोलॉजी। हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। केमिस्ट्री की डिस्कवरी कैसे हुई एंड किसने की? केमिस्ट्री इज डिस्कवर्ड बाय बेrzelius and Lavoisier. Berzelius is known as grandfather of chemistry, but Lavoisier is known as father of modern chemistry. बेrzelius को ओल्ड केमिस्ट्री यानी ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जबकि लेवर्सियर को मॉडर्न केमिस्ट्री अर्थात आधुनिक केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। केमिस्ट्री की डिस्कवरी कैसे हुई और कहाँ हुई? केमिस्ट्री की डिस्कवरी इजिप्ट में हुई थी, क्योंकि इजिप्ट के पीपल्स ब्लैक सॉइल को केमिया नामक वर्ड से बुलाते थे। केमिया नामक वर्ड से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। केमिया वर्ड्स का मीनिंग ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल जिसे केमिया नामक वर्ड से जाना जाता है और उसी वर्ड से केमिस्ट्री की डिस्कवरी हुई। केमिस्ट्री के 2 वॉल्यूम होते हैं। नंबर 1 वॉल्यूम 1, नंबर 2 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 आपका 35 मार्क्स का होता है, जबकि वॉल्यूम 2 35 मार्क्स का होता है। टोटल थ्योरी 70 नंबर्स की होती है, जबकि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको केमिस्ट्री के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी, जिसके आधार पर आपको केमिस्ट्री की डिस्कवरी, केमिस्ट्री के डिस्कवर साइंटिस्ट के नेम्स एंड उसके पार्ट्स और उसके मार्क्स के बारे में बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कराएंगे। इसमें हम आपके लिए कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स की स्टडी को बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है व्हाट इज अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस and there are study of composition and structure of properties of matter. Chemistry is called the science of atoms and molecules. केमिस्ट्री को साइंस की ब्रांच का एक पार्ट्स माना जाता है और हम इसमें मैनी कंपाउंड्स, कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री को साइंस में एटम और मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में हम एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी
करते हैं। द मास ऑफ द एलिमेंट एंड एक्सप्रेस द एटॉमिक मास वाइल दोज ऑफ द कंपाउंड्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल मास। अर्थात केमिस्ट्री में हम तत्वों के तत्व के मास और एटॉमिक मास और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास का भी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्थात केमिस्ट्री को कई ब्रांचों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपके लिए हम कुछ 4 ब्रांचेस के बारे में बताते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल चेंज इन बोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, अर्थात मनुष्य में और जानवरों में होने वाले जैविक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आप अगले हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। A few important outs of these are discussed. Number 1, in agriculture and food, a variety of new fertilizer have been developed. Well known among them like urea, ammonium nitrate, ammonium sulfate, calcium superphosphate, etc. have been prepared by chemists only. A large number of pesticides, fungicides and insecticides have been developed. एग्रीकल्चर और फूड के क्षेत्र में यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट आदि यानी ETC का प्रिपेयर किया जाता है और इसमें पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स को डेवलप्ड किया जाता है। नंबर 2 इन हेल्थ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोकेमिस्ट इज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। पीपल्स यूज्ड टू डाई इन lakhs every years because of epidemics like cholera, plague, malaria, etc. The broad spectrum antibiotic like chloramphenicol, streptomycin. Next point है in checking pollution. The rapid industrialization all over the world has resulted a lot of pollution. Poisonous gases and chemicals are being constantly released in the atmosphere. For example, CFC, chlorofluorocarbons, have developed ozone cover and expose the living beings to the extremely harmful ultraviolet radius. And CNG, there are used in petrol, is very effective in checking pollution cases by automobiles. Next point है nature of matter. Anything that occupies space possesses mass and can be felt by anyone or more of our sense. मैटर वह है जो अपने स्थान को घेरता है, अर्थात स्पेस को ऑक्यूपी करता है और इसमें मास एवं भार का गुण पाया जाता है, जिसका अनुभव हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा कर सकते हैं। एग्जाम्पल वाटर, एयर, स्टोन, बुक, ETC. नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। नंबर 1 फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. The classification is related to the physical state of a substance, whether solid, liquid and gases. फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सॉलिड स्टेट. A solid possesses definite shape and has definite volume, which means that it cannot be compressed on applying pressure. Solid
का शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, परंतु इसमें कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर को अप्लाई नहीं किया जा सकता। सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रिगिड, सॉलिड कठोर और मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। एग्जाम्पल्स मेटल्स, बोर्ड, ब्रिक्स, रॉक्स, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट एंड शुगर ETC। ये सभी एग्जाम्पल्स आपके सॉलिड होते हैं। नंबर 2, लिक्विड स्टेट। अ लिक्विड पोसेस डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट होता है बट शेप डेफिनिट नहीं होता है। दिस मीन्स दैट द लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी वेसल्स इन विच इट इज प्लेस्ड। लिक्विड को जिस वेसल्स में भरा जाता है वह उसी शेप का हो जाता है। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल्स, एल्कोहल ETC। नंबर 3 पॉइंट है गैसेस स्टेट। अ गैसेस डज नॉट हैव आइदर अ डेफिनिट वॉल्यूम और डेफिनिट शेप। गैस का डेफिनिट वॉल्यूम और डेफिनिट शेप नहीं होता है। इट कैन बी कंप्रेस्ड टू लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड आल्सो टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर वेयर इज द इनक्लोज्ड। अर्थात गैसेस को किसी भी वेसल्स में भरा जा सकता है और वह उसी का शेप धारण कर लेता है, जैसे एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी एग्जाम्पल्स गैसेस हैं। एयर वायु, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, अमोनिया, ये सभी गैसेस हैं जिन्हें जिस कंटेनर में भरा जाता है वह उसी का आकार धारण कर लेते हैं। द 3 स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअली डिफर इन interparticle space as well as interparticle force. These depend upon the packing of the constituent in different types of matter. In solid state, these are most closely packed and packing is very loose in the gaseous state. मैटर की तीनों स्टेट्स में इंटरपार्टिकल स्पेस इंटरपार्टिकल फोर्स पर डिपेंड करता है, जो पैकिंग के आधार पर समझाया जा सकता है। सॉलिड स्टेट में क्लोजली पैकेड पास पास में होते हैं, जबकि गैसेस स्टेट में पैकिंग दूर दूर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी भी सॉलिड कंपाउंड को हीट किया जाता है तो वह गैसेस लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड को हीट करने पर वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, परंतु वेपर स्टेट को कूल करने पर लिक्विड स्टेट में और लिक्विड को कूल करने पर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर 2, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वी हैव स्टडी द physical classification of matter is based on the state. However, the chemical classification is linked with the composition of matter. Based upon the composition, matter has been divided into 2 main types. There are pure substance and mixture. तो सबसे पहले हम केमिकल क्लासिफिकेशन में किसी भी मैटर को उसके केमिकल कंपोजिशन के बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, प्योर सब्सटेंस। अ सिंगल सब्सटेंस और मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। बेस सब्सटेंस जिसका प्रत्येक पार्ट्स का कंपोजिशन कांस्टेंट व डेफिनेट होता है, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। Example, all elements and compounds. Number 2, elements. The simplest form of a pure substance which can neither be broken into nor willed from simpler substance by ordinary physical and chemical method. So, pure substance जिन्हें फिजिकल एंड केमिकल मेथड के द्वारा डिकम्पोजिशन नहीं किया
जा सकता, अर्थात उसे ब्रोकन नहीं किया जा सकता और ना ही इनको प्रिपेयर किया जा सकता है, एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1, मेटल्स। मेटल्स आर सॉलिड एंड आर नॉर्मली हार्ड। मेटल सॉलिड होती हैं और हार्ड होती हैं। दे हैव luster, high metal melting and boiling points, and they are also good conductor of heat and electricity. इनमें लिस्टर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट्स हाई और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत अधिक होता है और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। इन एडिशन टू दीज प्रॉपर्टीज मेटल्स आर मेरेबल एंड डक्टिल, अर्थात ये गिरने पर आवाज़ करती हैं और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात डक्टिल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, ईटीसी। नंबर 2, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विद प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दोज ऑफ द मेटल्स। नॉन मेटल्स मेटल से बिल्कुल अपोजिट होती हैं। दे आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। नॉन मेटल्स 3 स्टेट में पाई जाती हैं। दे डू नॉट पोसेस लस्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नॉट आल्सो मारेबल एंड डक्टिल। नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं और इन्हें आसानी से डक्टल किया जा सकता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ईटीसी। नंबर 3 पॉइंट है ग्रेफाइट इज एन एक्सप्रेशन। ग्रेफाइट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेमी मेटल्स। सेमी metals are the element which have properties common with both the metals and non-metals. सेमी metals की प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के बीच होते हैं। There are very few in numbers. These are called metalloids. एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कंपाउंड्स। डेफिनेशन है अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 or more एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट एंड कैन बी decomposed into the elements by suitable chemical method. Moreover, the properties of a compound are altogether different from the constituting elements. वे सब्सटेंस जिन्हें 2 or more एलिमेंट्स के एक सुइटेबल रेशियो में और केमिकल मेथड के द्वारा बनाया जाता है, कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल H2O। H2O is 2 elements hydrogen and oxygen are present in the ratio of 1:8 by mass। क्योंकि H2O में H के 2 मॉलिक्यूल और O का 1 मॉलिक्यूल होता है। H का मॉलिकुलर वेट 1 होता है और O का 16, तो H के कितने 2 और O का 16, तो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, यानी H का कितना बनेगा 1 और O का कितना हो गया 8, तो 2 से वो डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका रेशियो बना 1:8। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। Compounds are classified into 2 types. Number 1, inorganic compounds.
Inorganic compounds are the compounds which are obtained from non-living sources such as rocks and minerals. Example: common salt, marble, gypsum, washing soda, etc. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नॉन लिविंग सोर्स के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं जो रॉक्स और मिनरल्स से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल: कॉमन साल्ट बोले तो नमक NaCl, मार्बल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा etc. नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड टू कंटेन कार्बन एज देयर इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। अर्थात ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल: हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट etc. नेक्स्ट हेडिंग है माय डियर स्टूडेंट्स मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? द combination of two or more elements or compounds which are not chemically combined together and may also be present in any proportion. First up, the constituents of the mixture do not lose their identity and properties. Two or more एलिमेंट और कंपाउंड्स के किसी भी रेशियो में मिक्स करने पर जो कंपाउंड जो चीज़ हमें प्राप्त होती है उसे हम मिक्सचर कहते हैं, जिसे द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल हैं एयर। Air is a mixture of different gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and novel gases etc. एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, वाटर वेपर और नोवल गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। अदर एग्जाम्पल: मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, लाइम वाटर, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड etc. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर और नंबर 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर।